नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही खौफनाक और डराने वाली भूतिया कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये जो घटना है ना, विमान नाम के लड़के के साथ घटता है, जो कि वो झारखंड का रहने वाला था। और दोस्तों, वो एक रिक्शा ड्राइवर था। वो अपना रिक्शा चलाता था, लोगों को ले जाना, लोगों को छोड़ना, ये उनका काम था। अगर कोई उनका अगर रिक्शे को बुक भी करता था तो वो बुकिंग भी कर ले लेता था। उनका वही दिनचर्या के कारण से वो कहीं घूमने नहीं जा पाता था। तो दोस्तों, विमान के मन में एक दिन ऐसा आया कि चलते हम कहीं घूम फिर के आते हैं। और विमान का आदत ऐसा था ना कि अगर वो अपना दोस्त को बोला है कि चलो साथ में घूमने के लिए, अगर उसका दोस्त मना कर दिया तो वो अकेले निकल जाता था। तो इसी तरह दोस्तों, वो बस में निकल गया। झारखंड में ये बोकारो शहर पड़ता है, उस जगह पे वो घूमने के लिए निकल गया बस से। वो बोकारो पहुंचा ही था, करीबन 3-4 घंटा उनको हुआ वो बोकारो पहुंचे हुए। तो विमान को फोन आया कि हेलो विमान, तुम कहाँ हो। तो विमान ने बताया कि हम बोकारो हम आ गए हैं, थोड़ा हम इधर घूमने फिरने के लिए आए हैं। अपने तरीके से वो अपना टाइम बिताने के लिए वो गया था बोकारो। तो ऐसा हुआ, उनका जो कस्टमर था वो बहुत पुराना कस्टमर था। उसने बोला कि हमको जाना है और जाना अर्जेंट है, इसलिए अगर आओगे तो ठीक है, बता दो। ये इसने भी सोचा है कि भाई पुराना कस्टमर है, हम उसको क्यों खराब करें। इसलिए वो बोला कि ठीक है, अगर आप कल सुबह अगर दिन के 11 बजे अगर जाओगे तो हम आज शाम को ही निकल जाते हैं। तो उसने बोला ठीक है, आप आ जाओ। बोला ठीक है, हम अपना वहाँ पहुँचने के बाद हम आपको फ़ोन करते हैं। बोला ठीक है। उसने बातचीत करके और ऐसा उनको इधर उधर करते करते करीबन रात का 9 बज गया। 9 बजा उधर से आने का टाइम में वो निकला, क्योंकि उस टाइम तो कोई साधन नहीं जल्दी से मिलता है। तो इसलिए वो सोचा कि हम क्यों ना ट्रेन से देखते हैं, ट्रेन से अगर मिल जाए तो ट्रेन से ही हम चले जाएंगे। तो जैसे स्टेशन गया तो उस टाइम कोई गाड़ी नहीं था, कोई भी गाड़ी नहीं था। अब वहाँ पे वो बोला कि भाई अब तो मुझे जाना है, नहीं भी जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो पुराना कस्टमर है, हम उनको ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो इस तरीके से सोचने लगा। तो फिर बोला कि इधर देखता हूँ, अगर इधर कोई रिक्शा वगैरह चाहे कोई दुकानदार होगा तो हम पूछते हैं कि इधर कैसे मतलब हम जा सकते हैं इधर से। तो दोस्तों, वहाँ एक रिक्शे वाला था, उन्होंने बताया कि अगर आप बस स्टैंड जाओ, वहां से आपको बस मिल जाएगी। तो रिक्शा में बैठा और वो बस स्टैंड के लिए निकल गया बोकारो से। अब बस स्टैंड में उनको बस तो मिला, लेकिन इतना भरा हुआ मिला, इतना भरा हुआ, पूरा शोर शराबा। उनको नींद आ रही थी दोस्तों, क्योंकि वो दिन में भी सफर किया हुआ था और रात में 9 बजे निकल गया, इसलिए उनको नींद आ रही थी। लेकिन वो इतना आवाज बस में हो रहा था ना कि उनकी वजह से वो सो नहीं पाया। तो विमान अपना शहर पहुंचने से पहले अपना दोस्त को फोन किया कि भाई देखो, हम आ रहे हैं, तो हो सकता है हमको रात को टाइम हो जाएगा, वही मतलब 9-10 मतलब 10-11 बज जाएगा। तो आप एक काम करने का, आ जाने का ना बाइक लेके हमको लेने के लिए। अपना दोस्त को बोला। तो बोला ठीक है यार, तुम आ जाओ, आने के बाद हमको फोन करना, तो हम आ जाएंगे तुमको लेने के लिए। विमान बस से उतरा दोस्तों। उसके बाद अपना दोस्त को फोन लगा रहा है, करीबन 11, 11:30 या 12 बज गया होगा। फोन लगा रहा है तो वो फोन नहीं उठा रहा है विमान का दोस्त। वो फोन उठाना बंद कर दिया है, वो फोन नहीं उठा रहा है। हो सकता है वो सो गया होगा। तो विमान भी ये भी सोचने लगा कि इतनी रात हो गया है, इसलिए ये गहरी नींद से सोया हुआ होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। तो विमान क्या किया कि इधर उधर देखा, रिक्शा वगैरह नहीं मिला, क्योंकि रात का टाइम में ऐसे भी नहीं मिलता है जल्दी से। सब अपना अपना घर पे अपना लगा देते हैं और वो अपना घर पे ही रहते हैं, इसलिए रात का टाइम में उतना मिलता नहीं है गाड़ी वगैरह। तो वो जब फोन उठाने लगी, बोला कि चलो चलते हैं पैदल पैदल, फिर थोड़ी दूर जाएंगे फिर लगाएंगे। और दोस्तों, वो धीरे 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 पैदल जा रहा था।
विमान का करीबन 3 किलोमीटर उनका वहाँ घर पहुंचना दूरी होगा, 3-3.5 किलोमीटर। और दोस्तों एक चौराहा आता है, उस चौराहे के बारे में विमान को भी मतलब सुनने में ऐसा उनको भी सुना पता चला था कि इस चौराहे पे अलग अलग तरीके का आवाज आता है, अलग तरीके से यहाँ पे तुमको डरावना डरावना ऐसा इस तरीके से आवाज आएगा। तो यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, वो डायरेक्ट कंधे पे बढ़ जाती है। और दोस्तों मतलब कि रात के समय में थोड़ा थोड़ा ठंडी भी चालू हो जाती है और उनको ठंडी में और ज्यादा डर लगने लगा। ये सब बातें याद करके और ज्यादा डर लगने लगा। वो डरता तो नहीं था, लेकिन उनको विश्वास भी नहीं था ये भूत पिशाच के बारे में। लेकिन क्या होता है कि जब अकेले रहो और सुनसान जगह पे कहीं जाओ तो अपने आप ही अचानक से सब फीलिंग होने लगा, उनको डर लगने लगा। और अपना दोस्त को बार बार फोन लगा रहा है, लेकिन उनका दोस्त फोन ही नहीं उठा रहा है विमान का। अब दोस्तों उस चौराहे पे जब गया ना तो वो बोला कि चलो मैं जल्दी 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 इससे आगे निकल जाते हैं इस चौराहे से। कहीं उस चौराहे के बारे में उसने बहुत कुछ सुना भी था। तो दोस्तों विमान जल्दी 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 चौराहे से जैसे थोड़ा देर निकला, थोड़ा दूर, और वो अपना दोस्त को फोन लगा रहा है। वो पीछे देख रहा है और चल रहा है, पीछे देख रहा है और चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, विमान को ऐसा लग रहा है। लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा है तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे पीछे पीछे देख रहा है और आगे जा रहा है, ऐसे देख रहा है और आगे जा रहा है। अचानक से टकराया और वो गिर गया। उस थोड़ा सा संभला और जैसे ही देखा कि क्या पाया उसने, क्या देखा, एक लड़की से टकराया। और वो लड़की का ना आंखें, ना आईब्रो, ना होठ है, कुछ नहीं। बहुत भयानक तरीके से एकदम उनका चेहरा, उनका पूरा देह। अब उनको पूरा डर, वो तो एकदम से ऐसा लगा कि अब हमारा ये आखिरी समय है। विमान को पूरा डर गया एकदम। विमान इतना डर गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे नहीं करे। उतने में दोस्तों वो जो चुड़ैल थी वो लड़की विमान को पकड़ा बाल में और उसको एकदम फटाफट पूरा एकदम लगा रही है, एकदम थप्पड़ लगा रही है चेहरे पे। वो चीज मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भूत या कोई चुड़ैल ऐसा करता है क्या, लेकिन उसको पूरा मार रहा था दोस्तों। लास्ट में विमान को ऐसा लगा। और दोस्तों होता ऐसा है कि अगर हम ज्यादा अगर मुसीबत में रहे ना, तो अगर जोर से अगर हम चिल्लाएं तो उस टाइम जो हमारे अंदर जो परेशानी है ना वो हल्का हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो दूर हो जाता है। अगर नेगेटिव चीज रहा तो वो दूर हो जाता है। उस टाइम दोस्तों विमान का दिमाग में वही तुरंत आया और वो इतना जोर से धक्का मारा, उठा और एकदम पूरा दौड़ के गया। उसके पीछे वो भी दौड़ रही है चुड़ैल, एकदम दौड़ते और मतलब कि बहुत दूर तक वो दौड़ता रहा। दौड़ते गया। उसके बाद से दोस्तों विमान का नजर गया कि वो चुड़ैल एकदम खड़ी हो गई। उनको लगा भाई इतनी देर से वो मेरा पीछा कर रहे थे, अभी आखिर ये अभी खड़ी क्यों हो गई। तो दोस्तों अपने दाएं साइड में उसने देखा झांक के, तो वहां पे एक मंदिर था। उसको समझ में आ गया, वो मंदिर को भी देख रहा है और चुड़ैल को भी देख रहा है। उसने समझ में आ गया था विमान को कि ये मंदिर की वजह से चुड़ैल इधर नहीं आ रही है। दोस्तों वहीं वो थोड़ा सा चैन का सांस लिया और खड़ा हुआ और विमान को फोन लगाया। विमान ने अपने दोस्त को फोन लगाया। जैसे ही हेलो किया उसने एक ही बार में उसका दोस्त उस टाइम फोन उठा लिया और सिर्फ ये पूछा विमान तुम अभी हो कहाँ। इसने हेलो किया, तुरंत गिर गया, वो बेहोश हो गया। अब दोस्तों सुबह हुआ तो विमान को डायरेक्ट उसको अस्पताल में होश आता है। तो वहां देखता है कि उनका दोस्त भी है, सब दोस्त भी है, उनका घर वाले भी है और पुलिस वाले भी हैं उनको रिपोर्ट लिखने के लिए।
उनका ऐसा, पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई चोर लुटेरा होगा, कोई मारने वाला होगा, इसलिए इनको इस तरीके से इनको पीटा गया है लूट लाट के। क्योंकि उनका बैग भी नहीं था, वो जो पहला बार जब दौड़ रहा था ना तो उनका बैग गिर गया था उधर ही। तो इसलिए पुलिस वाला को ये मामला लग रहा था, वो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए वो वहां पे खड़ा था, पुलिस वाले सब, उनका दोस्त वाले। तब जब वो विमान को जब अच्छे तरीके से होश आ गया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसा हुआ मेरे साथ में, उसने सारा कहानी बताया। तो दोस्तों पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ, वो बोलता है नहीं ये सब चीज नहीं होता है। ऐसे खैर अपना अपना है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है, जिसके साथ में हुआ रहता है, जिसके साथ में नहीं हुआ रहता है, तो खैर अपना अपना सबका ये है। इसलिए दोस्तों उसने मतलब लिख लिया, पुलिस ने अपना रिपोर्ट दर्ज कर लिया। उसने बोला कि हो सकता है ये पिया हुआ होगा, इनको होश नहीं होगा। और उसने अपना दिनचर्या का काम में लग गए पुलिस वाले सब अपनी ड्यूटी में। तो उनके दोस्त जो थे ना विमान के, वो उनको समझा रहे थे कि आज के बाद से तुम उस चौराहे के तरफ से रात के टाइम में कभी नहीं आना अकेले। अगर तुम थोड़ा देर रुक जाते या फिर किसी और के फोन से फोन कर लेते तो तुमको इतना परेशानी तो नहीं उठाना पड़ता ना। इस तरीके से समझाने लगा उनका दोस्त। और दोस्तों विमान फिलहाल ठीक है, और ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।